हेलो दोस्तों, 4.5 महीने हो गए हैं कंप्लीट और ये है मेरे हेयर सिचुएशन। जैसा आप देख सकते हैं थोड़ा क्लोजली, ये मेरे पीछे के हेयर का हिस्सा है। अब थोड़े बाल और ग्रो हो गए क्योंकि अभी 4 से 5 महीने के बीच की कहानी है, राइट। आई थिंक और अगर मैं लेंथ भी मेज़र करने की कोशिश करूँ तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रही है। आई थिंक देख सकते हैं पिछली बार ये यहाँ था, अब यहाँ तक आ गया, विच इज़ गुड। अब टॉपिक क्या कवर किया जाए, तो मुझे व्यूअर्स कमेंट आए थे रिसेंटली 2, तो मैं थोड़ा उसमें डिस्कशन कर रहा था, तो समझ में आया चलो नीम ऑयल FAQs कवर किए जाएं इस बार। तो टिपिकल क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हम सचिन का मैं देखता हूँ, वो कह रहे हैं कि मोटा मोटा कि मस्टर्ड ऑयल लगाना चाहिए और मिनॉक्सिडाइल और डुस्ट्राइड यूज़ कर रहा हूँ, वो लगाना चाहिए। ऑयल लगाने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और मतलब बेसिकली मोटा मोटा थोड़े से डाउट्स और कन्फ्यूजन्स हैं, राइट। तो उसका इलाज तो बड़ा सिंपल है, जैसा मैंने पिछली बार कहा था। अगेन एलोपैथी में हम तो एज ए कस्टमर बेस्ट लेना चाहिए, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड और थ्री वर्ल्ड 4 वर्ल्ड्स व्हाटएवर। तो पॉइंट ये है, आप डूटासिराइड या फिनेस्ट्राइड व्हाटएवर अगर आप ले रहे हो, तो मैं जैसा कह रहा था हिलाना कम कर दो, तो आपको ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। एलोपैथी में बस वो ये कह रहे हैं आप ये लोगे, आपका खुद ही दिल नहीं करेगा, इसलिए तो बेचारा बाल हेल्प करता है ग्रोथ में, राइट। तो दैट इज़ वन वे, दे डोंट से डायरेक्टली, दैट इज़ वन वे। सेकंड, मिनॉक्सिडाइल का वही है, वो खुद ही कहते हैं अगर मिनॉक्सिडाइल लगाओगे और छोड़ दोगे तो बाल झड़ जाएंगे। और प्लस काफ़ी लोगों ने कंप्लेन की है कि उनके डैंड्रफ्स हैं, तो फिर अगेन एलोपैथी में जाएंगे तो वो ये बोलेंगे अच्छा मिनॉक्सिडाइल लगा रहे हो तो ये लो, ये वाला हमारा एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी ले लो। तो बेसिकली दे आर वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर। शॉर्ट में मैं समझा रहा था, पर पॉइंट ये है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता कि ये ख़राब है ये अच्छा है, क्योंकि हर एक के अपने अपने बेस्ट हैं। तो बाल लगाने का जो तरीका है यहाँ से यहाँ, वो तो आज के डेट में एलोपैथी में ही अलाउड है, वही सर्जरी करते हैं और वही कर सकते हैं। इट हैज़ एडवांस टू ए ग्रेट लेवल, इसलिए एक ट्रस्टेबल क्लिनिक, ट्रस्टेबल डॉक्टर और एक स्टेबल टेक्नीशियन टीम होगी तो मोस्ट लाइकली आपके रिजल्ट्स आने ही आने हैं। रही बात छोटे मोटे जो आपके क्वेश्चन है, पिंपल्स होते हैं नहीं होते, वो तो नेचुरली भी होते हैं, राइट, नॉर्मल में भी होते हैं, यहाँ भी होंगे, क्योंकि जब हेयर निकलने की कोशिश करेगा स्किन से तो कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और कई बार पिंपल फॉर्म हो जाते हैं, बट वो अगेन वक्त के साथ या थोड़े दिन में अपने आप भी ठीक हो जाता है। तो कमिंग बैक, ये हो गया एक कमेंट। फिर हमारे दूसरा कमेंट मैं चेक कर रहा था, मनिंदर जी का, उन्होंने तो सीधा क्लियर, क्योंकि वो आई थिंक उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया है, तो वो तो क्लियर कह रहे हैं भाई जिस किसी को भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो या स्काल्प इची हो, नीम ऑयल लगा कर देखो भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं 100% एग्री करता हूँ। अगर आपकी डैंड्रफ है और इची, मतलब थोड़ी बहुत कभी कभी होता है ना, जैसे मैं पहले कह रहा था कि जब मैं मसाला डोसा टाइप या खाना खाऊंगा या स्पाइसी फूड खाता हूँ तो कभी कभी इचिंग सी फील होती है, वो सब ठीक हो जाएगी, बिलीव मी, काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, काफ़ी हद तक। आई थिंक मेरे केस में तो 100% हो गई है। अब कुछ ऑब्वियसली कभी कभी कुछ केसेस आ सकते हैं, वो बोले भाई हमारा नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली आप एक बार मतलब डॉक्टर को भी चेक करा सकते हो कि डर्मेटोलॉजिस्ट को जो हेयर ट्रांसप्लांट ना करता हो कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम क्या है ना। तो अब अगर बॉटम लाइन मैं मिनॉक्सिडाइल की बुराई नहीं कर रहा या फिनेस्ट्राइड की बुराई नहीं कर रहा। अगर आप हिलाना नहीं रोक सकते हो प्लीज़ फिनेस्ट्राइड खाओ, वही एक तरीका है। सिमिलरली अगर आपको डैंड्रफ आ रहे हैं और आप डैंड्रफ का इलाज नहीं करना चाहते हो और आपको बालों को लॉन्ग टर्म में नहीं मेंटेन करना है, तो आप मिनॉक्सिडाइल लगाओ, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। एट द एंड ऑफ द डे कई बार होता है ना, कुछ बॉडीज़ को कुछ और सूट करता है, कुछ को और, तो वो आप चेक कर लेना अपने हिसाब से।
तो अगर हम इसी सवालों के क्वेश्चन आंसर्स में अगर मैं जाता हूँ, तो मैं बेसिकली हमेशा रिकमेंड कर रहा था कि कोल्ड प्रेस ऑयल कहते हैं बेसिकली वो ऑयल जो मतलब बिना केमिकल प्रोसेसिंग, मिनरल ऑयल्स, ये सब जो सल्फेट, ये सब से बिना निकले हुए निकलता। तो लेट्स ट्राई टू कवर दिस टॉपिक। मैं इसका स्क्रीनशॉट्स और मूवी डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब थोड़ी बहुत तो वीडियो एडिटिंग मैंने भी सीख ली है। तो अब इसमें बड़ा अच्छे से कवर किया है कि ऑर्गेनिक नीम ऑयल क्यों ज़रूरत है। तो वो कह रहे हैं भाई अगर आपकी हेयर की प्रॉब्लम है या स्किन की प्रॉब्लम है तो इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और इस तरह के जो स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, राइट। जब वो सॉल्व हो जाएंगे तो आपका हेयर फॉल कम होगा, एंड प्लस आपके डैंड्रफ ख़त्म हो जाएंगे। डैंड्रफ ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी मोस्टली हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म है, बिकॉज अगर आपके ज़्यादा डैंड्रफ हो रहे हैं दैट इज़ काइंड ऑफ ए सिग्नल कमिंग फ्रॉम द बॉडी कि कुछ गड़बड़ है। तो इवन आप डॉक्टर से पूछोगे अगर आपके डैंड्रफ और हेयर फॉल हो रहा है तो आपके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं ये भी उड़ जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर 10 साल तक लोग सोचते चल जाएं तो बहुत है, बट एक्चुअली में जब आप 10 साल हो जाओगे तो आपको लगेगा यार मेरा अभी भी हेयर रहने चाहिए, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस फिर डाउन हो जाएगा। तो आइडिया ये है कि थोड़ा नेचुरल ऑयल्स को जाने का ये रीज़न है। तो ऑब्वियसली उसमें तरीका बताया कि कैसे लगाना है, क्या करना है। एट हाई लेवल पॉइंट ये है कि स्किन के लिए भी बेनिफिट है ना, जैसे ये यहाँ पे जैसे अब दाढ़ी वाड़ी रखना है यार, ये सब बहुत क्लीन हो जाता है, स्किन में भी लगा दो, इसमें क्या है ऐसे तो लगाना। और जो एक क्वेश्चन में रिलेटेड था क्या डस्टिंग वस्टिंग होगी, भाई रात को सोने से पहले लगाओगे, घर में रहोगे तो डस्ट कहाँ से आ रहा है। जो हल्की फुल्की घर के अंदर डस्ट होती है वो अलग बात है, कोई मेजर डस्टिंग तो नहीं आ रही ना। और सुबह तुम नहा लो और साफ़ कर लो, नेचुरल हर्बल शैम्पू यूज़ कर लो, ऑयल बेस्ड शैम्पू यूज़ कर लो। यस, नेक्स्ट डे कई बार मैं इनफैक्ट ऐसा भी कर सकते हो कि अल्टरनेट डे शैम्पू लगाओ, दूसरे दिन कंडीशनर से ही साफ़ कर लो, क्योंकि शैम्पू की एक बहुत प्रॉब्लम है ना, वो ड्राई कर देता है। एटलीस्ट जो टिपिकल शैम्पू है तो वो सल्फेट वाले नहीं लेने हैं आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस FAQs में अब क्या क्या बेनिफिट बताए गए हैं भाई। इस बेनिफिट क्या है, सबसे वेरी गुड टेक्निकली इसमें लिखा है भाई pH लेवल एक कुछ टेक्निकल टर्म है, आपने अगर केमिस्ट्री बचपन में पढ़ी होगी स्कूल लेवल में, तो pH होते हैं 0 to 14 करके। 7 होता है न्यूट्रल, उससे ऊपर अल्कलाइन और नीचे एसिडिक। तो pH लेवल जो स्काल्प का है वो मेंटेन हो जाता है। जब वो नीम ऑयल से जब ये मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, और एज यूजुअल जैसे मैंने कहा ना, ये देखो कितने आराम से हेयर के हाथों से जुल्फ़ों से मैं हेयर लगा पाता हूँ, तो डैंड्रफ अपने आप ख़त्म हो जाएगा। बिलीव मी, मतलब एटलीस्ट अभी तक टचवुड डैंड्रफ की प्रॉब्लम गायब हो गई मेरी। मतलब क्योंकि अगर डैंड्रफ रहेगा तो इट्स अ सिग्नल कुछ गड़बड़ है, करेक्ट इट। फिर ऑब्वियसली इसमें मॉइस्चराइजेशन और स्किन के लिए भी अच्छा है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। फिर इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कोल्ड प्रेस ऑयल का मतलब क्या है। कोल्ड प्रेस ऑयल का मतलब है जो कि इन्होंने सीड्स या फ्रूट के थ्रू मॉडर्न स्टील प्रेस करके ऑयल बनाया है, और उसमें सारे जो नेचुरल फ्लेवर हैं, एरोमा है, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू वो सब रह जाती है। एंड दैट इज़ करेक्ट, है ना। फिर शुरू में जब पहली बार लगा सकते हो 1-2 दिन या 1 हफ़्ता हो सकता है, क्योंकि आपके जब आप मसाज करोगे ऐसे ऐसे अच्छे से तो शुरू में थोड़े हेयर उड़ सकते हैं ना, हल्के जो भी वीक्स होंगे, बट जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, इनफैक्ट विदिन 2 वीक्स कह लो या विदिन 1 मंथ, तो एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल एंड लॉन्ग रन में आपके हेयर स्ट्रेंथन हो जाएंगे और हेयर फॉल कम हो जाएगा, राइट। फिर उन्होंने क्वेश्चन में आंसर किया है कि अच्छा भाई इस ऑयल की यही ऑयल क्यों है, तो उन्होंने क्लियरली बोला भाई देखो ना सल्फेट है, ना पैराबेन है, ना मिनरल ऑयल्स हैं, और 100% नेचुरल है। हालांकि मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ इस ऑयल की, बट रिकमेंड कर रहा हूँ कि
आप इसी तरह के कहीं किराना शॉप या पनवारी शॉप में भी जाओगे तो उनसे बोलोगे मुझे नेचुरल ऑर्गेनिक शैम्पू नहीं ऑर्गेनिक ऑयल चाहिए, तो वहाँ से ले लीजिए, है ना। मैं तो अभी अमेज़न का लिंक डाल दूँगा, बट पॉइंट है कि और अमेज़न में और भी हैं, मतलब मैं इसी ब्रांड के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट पॉइंट यह है कि नीम ऑयल प्योर होना चाहिए जो कि मिनरल ऑयल से फ्री हो। फिर आगे उन्होंने थोड़े से और FAQs में क्या कवर किया है, उन्होंने कहा है क्या इससे नए हेयर ग्रो हो जाएंगे, पॉइंट टू बी नोटेड। और मुझे ये अच्छा लगा, उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है भाई ऐसा कोई ऑयल ही नहीं बना है जो गंजे सर पे बाल ला दे, ठीक है ना। हाँ, अगेन अगर हेयर बाल हैं तो हेयर ग्रोथ ज़रूर प्रमोट हो जाएगी और हेयर लॉस है वो कंट्रोल हो जाएगा। डैंड्रफ मैंने जैसे आपको बताया है ऑलमोस्ट छूमंतर हो जाएगा, राइट। एंड क्योंकि ये सब अर्ली सिग्नल्स होते हैं ना, तो यू हैव टू टेक केयर। फिर और क्या इन्होंने बताया, ठीक है, इन्होंने कहा ड्रायर के लिए अच्छा होता है, ऑब्वियसली स्किन ग्लो भी ठीक हो जाती है क्योंकि वो थोड़े से रिलेटेड जो हैं। तो यस दैट कवर्स मोर और लेस नीम ऑयल से रिलेटेड सारे FAQs। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे 20 साल का डैंड्रफ था, पता नहीं कितने शैम्पूज ट्राई किए, क्या क्या ट्राई किया, कुछ रिजल्ट नहीं मिला। बेसिकली शॉर्ट में कहते हैं ना घंटा रिजल्ट आया, लेकिन नीम ऑयल लगाते ही वाह मज़ा आ गया। आई मीन नाउ आई डोंट हैव टू वरी दैट मच। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, हर चीज़ के अपने बेनिफिट्स हैं। हेयर ट्रांसप्लांट से बाल आएंगे, जड़ आ जाएगी, ट्रस्टेबल डॉक्टर, ट्रस्टेबल क्लिनिक, स्टेबल टेक्नीशियन टीम, मेंटेनेंस के लिए इजी मेंटेनेंस के लिए मैं आज की डेट में बहुत ही मिनिमम कर रहा हूँ। एक तो अभी मल्टीविटामिन एग्स तो है ही, और ऑयल्स हो गए और नेचुरल बेस्ड शैम्पू, राइट। अब अगर कोई रेगुलरली अच्छा खाना खाता हो तो ऑब्वियसली उसे मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है, राइट। सिमिलरली अगर आप आपके हेयर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है ही नहीं तो हो सकता है आपको रेगुलरली रोज़ फिर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं, फिर आप अल्टरनेट डे या वीक में एक बार कर सकते हैं, राइट। प्रॉब्लम तब है जब इसके बहुत ज़्यादा हैवी डैंड्रफ होते हैं, तो शुरू में क्योंकि यू नीड टू पुट ऑयल एवरी डे जस्ट लाइक पीपल पुट मेनॉक्सिडाइल या ये फिनेस्ट्राइड की गोलियां खा रहे हैं, है ना। तो ये मोटा मोटा हमारे आई थिंक नीम ऑयल से रिलेटेड FAQs कवर कर लेता है। थैंक यू दोस्तों। आई थिंक अगर मुझे कुछ और ऐसी कमेंट्स आए तो आप वो कमेंट भी चेक कर सकते हैं। मोर और लेस मैंने अपनी तरफ से भी ट्राई किया है उसमें आंसर देने की, बट पॉइंट ये है कि मैं थोड़ा नेचुरल सॉल्यूशन पे ज़्यादा जानने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग है। और हेयर ट्रांसप्लांट आई वुड ऑल्सो रिकमेंड, अगर आप गंजे हो गए हो जैसा मैंने दिखाया, FAQ में भी लिखा है ऑयल लगाने से कोई बाल नहीं आते हैं। हाँ, बाल आ गए हैं तो उसकी खाद और न्यूट्रिएंट्स का जो काम है वो बहुत बढ़िया रहेगा। डैंड्रफ अगर आपके कंट्रोल है फॉर विद वट एवर जैसे भी आप कर पाओ, दैट मीन्स आपके हेयर लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। नहीं तो फिर कुछ टाइम बाद आप वही कंप्लेन कर रहे होगे एंड इट डजंट मेक सेंस। क्योंकि मैंने जो हेयर ट्रांसप्लांट 2 पार्ट में कराया, मैं सेम एरिया का नहीं कराया, पहले मैंने ये कराया है और फिर मैंने पीछे का कराया, जैसा आप देख सकते हैं, राइट। तो ये थी कहानी, थोड़ी वीडियो हल्की सी लंबी हो गई है। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय।